हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप कुमार में। आपने पहले टॉपिक में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था और उसमें पुष्प की संरचना को एक डायग्राम के माध्यम से समझा था। आज हम पुष्प की संरचना को एक आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररूप होता है और एक लैंगिक जनन की इकाई होती है। तो पुष्प में हमेशा दो ही चक्र होते हैं। एक जो होता है सहायक होता है, एक सहायक चक्र होता है और दूसरा आवश्यक चक्र होता है। आवश्यक चक्र होता है। अगर सहायक चक्र की बात करेंगे तो पुष्प का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, एक जो वाह्य दलपुंज कहलाता है और दूसरा जो कहलाता है दलपुंज। एक डायग्राम भी यहाँ पर हम बनाते चलते हैं। ये दो जो हैं ये जननी अंग हैं और नीचे वाला ये ग्रीन भाग जो होता है, पुष्प का जो हरा भाग होता है, ये वाह्य दलपुंज कहलाता है। और जो ये पुष्प में रंगीन भाग होता है, ये दलपुंज कहलाता है। ये ग्रीन वाला भाग जो होता है, हरा भाग, ये वाह्य दलपुंज कहलाता है। और जो ऊपर रंगीन भाग होता है वो दलपुंज कहलाता है। इसकी इकाई दल होती है और इसकी इकाई वाह्य दल होती है। इसको सेपल बोलेंगे, उसको पेटल कहते हैं। तो यहाँ पर इस सहायक चक्र की दो भाग हो जाएंगे। सहायक चक्र में एक का नाम होगा, सबसे बाहर का जो हरा होता है उसे हम कहते हैं वाह्य दल, और इसकी जो इकाई होती है इसको हम दल से, और इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। इसका जो कार्य होता है, ये जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, पुष्प जब कलिका अवस्था में होता है तो यह पुष्प की सुरक्षा करता है। जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो यह पुष्प की सुरक्षा करता है और इसका जो रंगीन भाग होता है, जो इसका नाम होता है दलपुंज, और यह रंगीन होता है। इसका जो कार्य होता है परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। ये दो आवश्यक चक्र हो गए। पहला जो हरा वाला भाग होता है जिसका नाम होता है वाह्य दलपुंज, इसको कैलिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, और ऊपर वाले को कोरोला कहते हैं। इसकी इकाई को हम सेपल कहते हैं, इसकी इकाई को हम पेटल कहते हैं। और आगे हम देखते हैं आवश्यक चक्र को। आवश्यक चक्र में दो भाग होते हैं, एक नर और दूसरा मादा। तो जो नर भाग होता है उसको हम पुमंग कहते हैं, अंग्रेजी में एंड्रोपीसियम कहते हैं, और जो मादा भाग होता है उसको हम जायांग कहते हैं। जायांग कहते हैं, और जायांग की को अंग्रेजी में गाइनोईसियम कहते हैं। इसकी इकाई जो होती है यूनिट वो होती है स्त्री केसर। जायांग की इकाई क्या कहलाती है? स्त्री केसर। और जो पुमंग की इकाई कहलाती है वो पुंकेसर।
अगर बात करेंगे पुमंग की, तो पुमंग जो होता है पुंकेसरों का गुच्छा होता है। अगर हम जायांग की बात करेंगे तो जायांग जो होता है ये स्त्री केसरों का समूह होता है, गुच्छा होता है। तो पुंकेसर के मुख्यतः दो ही पार्ट होते हैं। अगर देखा जाएगा तो पुंकेसर में दो भाग हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट जो होता है जिसका नाम होता है परागकोश, सबसे पहला भाग हो जाएगा परागकोश। परागकोश एक पतली, एक तंतुनुमा या पतली डंडी के समान फिलामेंट से जुड़ा रहता है जिसे हम पूतंतु कहते हैं। और दूसरा जो परागकोश को जोड़ने का काम करता है पुष्प के थैलेमस से, उसका नाम होता है पूतंतु। पूतंतु पुष्प को, परागकोश को जोड़ने का काम करता है। अगर स्त्री केसर के देखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम परागकोश, जिसमें परागकणों का निर्माण होता है और इसको एक पतले तंतु से जुड़ा है, जो एक फिलामेंट से जुड़ा है, उसका नाम होता है पूतंतु। और अगर स्त्री केसर की बात करेंगे तो स्त्री केसर में तीन भाग होते हैं। ऊपर का जो सबसे भाग है जिसका नाम है वर्तिकाग्र, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। बीच वाला भाग जो है स्टाइल बोलते हैं। और लास्ट वाला भाग ये जो है अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर बात करेंगे तो हम बीजांड उपस्थित होता है। तो यहाँ पर स्त्री केसर में फर्स्ट पार्ट हो जाएगा जो सबसे ऊपर की ओर होता है, जो परागकण को ग्रहण करने का काम करता है, वो कहलाता है वर्तिकाग्र। जो दूसरा भाग होता है उसका नाम होता है वर्तिका, इसको अंग्रेजी में स्टिग्मा बोलेंगे, इसको स्टाइल बोलते हैं। और जो तीसरा पार्ट होता है जिसका नाम होता है अंडाशय,